जुजुत्सु काइसन बिल्कुल एंड गेम में चल रही है एंड अभी भी ये लोग सुकुना को डिफीट नहीं कर पाए हैं कॉज वो लिटरली सोर्सेस को पोकेमोन की तरह पकड़ रहा है। हाँ, सिर्फ 15-20 चैप्टर्स में सुकुना ऑलमोस्ट 8+ स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सेस को डिफीट कर चुका है। ऑब्वियसली गोजो को हराने में ज्यादा टाइम लग गया था, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स तो सिर्फ 1 या 2 चैप्टर्स में ही मरते जा रहे हैं। अब देखो, रिसेंट चैप्टर्स के बाद बहुत लोग बोलने लगे हैं कि क्या सुकुना जेजे की सीरीज के लिए कुछ ज्यादा ओवर पावर्ड है, उसके अगेंस्ट कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अगर अभी तक बाकी के एनिमेज होते तो उसमें अभी तक एमसी का एक नया पावर अप हो चुका होता, या वो पावर ऑफ फ्रेंडशिप के साथ सीरीज के विलन को डिफीट कर चुका होता। लेकिन जैसे कि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, गैगे और जुजुत्सु काइसन बहुत डिफरेंट है। ये बाकी के शोनेन एनिमे की तरह वर्क नहीं करता। हाँ, गैगे ने बहुत सारे एनिमे से इंस्पिरेशन लिए एंड इसका पावर सिस्टम बहुत यूनिक है, लेकिन तभी तो ये इतना ज्यादा डिफरेंट एंड पॉपुलर है। सुकुना स्टार्टिंग से हम लोगों को एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है। उसको लिटरली एपिसोड 1 से स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर इन द हिस्ट्री का टाइटल दिया गया था एंड वो ये चीज धीरे धीरे प्रूव भी करता जा रहा है। सुकुना की और प्रेजेंस ही इतनी है कि इसके सिर्फ नेम से ही सॉर्सर्स लिटरली कांपने लगते हैं। मेरे को अभी भी याद है, मैंने इसका जब ये वाला सीन देखा था तो मेरे को गूज़बम्स आ गए थे। इस सीन में हम लोगों को क्लियरली दिखाया गया था कि सॉर्सर्स की हालत खराब हो गई थी जब सुकुना ने एंट्री करी थी। हाँ, इन्हों सुकुना को बहुत लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन शिबुया में उसने सबको रियलाइज करवाया था कि वो कितना स्कैरी है। हम लोग को स्टार्टिंग से पता था गोजो एंड सुकुना जेजेकी के मेन पावर फोर्स है एंड इन लोगों का जब क्लैश होगा तो कुछ ज्यादा इंसेन होगा, जो कि ऑब्वियसली हुआ भी था। गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट बहुत अनएक्सपेक्टेड थी कॉज सभी लोगों को लग रहा था कि एंड में गोजो ही जीतेगा। हाँ, मे बी उसके हेल्प यूजी एंड बाकी के लोग करेंगे, लेकिन एंड में गोजो ही जीतेगा। सभी लोग हर वीक इनकी इंसेन फाइट देखने को एक्साइटेड होते थे, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। फैंस को यहाँ पर लग रहा था कि गोजो फाइनली जीत चुका है। इवन गोजो भी पूरे राउंड में डोमिनेट कर रहा था, बट नेक्स्ट चैप्टर में ही सुकुना ने उसको अपने स्लैश अटैक से एक मीम बना दिया। गोजो पूरा ट्राई करने के बाद भी, अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करने के बाद भी सुकुना को नहीं हरा पाया। देखो, सबसे शॉकिंग तो यहाँ पर ये था कि सुकुना अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर रहा था। I mean, बहुत लोग बोलेंगे कि ये माराओ की वजह से हुआ, बट देखो फिर भी एवरीथिंग इज फेयर इन अ वॉर एंड ये चीज रिसेंट चैप्टर्स में सुकुना के साथ भी हो रही है। गोजो के बाद फिर 200 साल पुराना स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर आया था, काशिमो। इसका बस एक ही गोल था, इसको अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक यूज करनी थी कॉज वो सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता है। देखो, मेरे को यहाँ पर सीरियसली लगा था कि काशिमो सुकुना को एक अच्छी फाइट दे देगा। हाँ, जीत नहीं पाएगा लेकिन थोड़ा बहुत तो डैमेज कर देगा, लेकिन नहीं, बंदा 2 चैप्टर्स तक भी नहीं टिका एंड सुकुना की बस एक पंच से वापस फ्लैशबैक में चला गया। इसके बाद फिर से मेरे को लगा था सुकुना थोड़ा सा जरूर डैमेज होगा कॉज हिगुरुमा एंड यूजी अपने न्यू पावर अप के साथ आए थे, बट अगेन ये लोग भी सुकुना का कुछ भी नहीं कर पाए। हाँ, हिगुरुमा के डोमेन की वजह से सुकुना का कर्स टूल चला गया, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। सुकुना ने बिना कर्स टूल के भी इन लोगों को लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे करके बाकी के सॉर्सर्स भी आए, लेकिन इस फाइट में सिर्फ सुकुना के ये दोनों ही थोड़ा सा लड़ पाए थे कॉज सुकुना यूजू को अभी भी एक बच्चा समझता है। यूटा माकी वर्सेस सुकुना की फाइट के बाद फैंस को फिर से उम्मीद मिलने लगी थी, बट अगेन ये पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूँ, सुकुना ने यूटा एंड माकी को बहुत गंदी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आयरन और सुकुना को कौन ही हरा पाएगा। रिसेंट चैप्टर्स में इवन मिगेल तक वापस आ चुका है। हाँ, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। उसने भी सुकुना के अगेंस्ट फाइट करने की कोशिश तो करी एंड वो इन सब के साथ सुकुना को थोड़ा सा डैमेज भी देने लगा था, लेकिन क्या कहने फिर से फैंस को फक यू बोला एंड सुकुना को सेकंड ब्लैक क्लच दे दिया। इसका मतलब अब सिंपली ये है कि सुकुना के पास आरसीटी वापस आ चुकी है। ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन आई थिंक आई गई होगी। गोजो के पास भी आ गई थी। सो एनीवेज, क्या सुकुना जेजेके में कुछ ज्यादा ओवर पावर्ड है? हाँ, ऑब्वियसली गैगे भी जिस तरह से सुकुना को दिखा रहे हैं उससे लग नहीं रहा कि इसको कोई भी हरा पाएगा। सुकुना लिटरली एक मैनिस है। देखो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जेजे के बाकी के शोनेन एनिमेस की तरह नहीं है, जिसमें एमसी का अचानक से एक बहुत इंसान पावर अप हो जाए एंड फिर वो अपने अपोनेंट को इजीली हरा भी दे। लेकिन इसमें यूजू बिल्कुल डिफरेंट है। वो अभी भी करंट जेन का स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली गोजो के मरने के बाद, बिकॉज ये लोग भी हैं जुजुत्सु काइसन यूनिवर्स में। अब आयरन और सुकुना को कौन ही हराएगा? बस मैं इसकी एंडिंग मादरा की तरह नहीं देखना चाहता। तुम लोग क्या लगता है सुकुना के बारे में कमेंट में जरूर बताना। सो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब।ならん。